नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। चलिए ठीक है, बढ़िया हो तो। अपन कर्तृवाचक प्रत्यय पढ़ रहे थे। कर्तृवाचक प्रत्यय, और कर्तृवाचक प्रत्यय में अपन ने ऋणौल प्रत्यय पढ़ लिया था। ऋणौल के बाद एक और प्रत्यय पढ़ना है अपन को, त्रिच। नौल प्रत्यय के साथ मैंने 2-3 प्रत्यय और बताए थे, उनके साथ और नौल प्रत्यय में कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए इसके जैसे जो प्रत्यय आते हैं और उनसे नौल प्रत्यय से जैसे ही शब्द बनते हैं वो मैंने बता दिए थे। आज पढ़ना है अपने को त्रिच प्रत्यय। तो त्रिच प्रत्यय के नियम क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, रूप कैसे चलते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर टॉपिक डाल लीजिए, कर्तृवाचक त्रिच प्रत्यय। कर्तृवाचक त्रिच प्रत्यय में पहला नियम लिखिए, सूत्र। इसका सूत्र क्या है? वही सूत्र है जो ऋणौल प्रत्यय का था, ऋणौल त्रिचो, ये इसका सूत्र है। और इस सूत्र का अर्थ क्या है? पहले भी बता दिया था, कर्ता अथवा वाला अर्थ में, कर्ता अथवा वाला अर्थ में सभी धातुओं से त्रिच प्रत्यय होता है। ऋणौल भी होता है और त्रिच भी होता है। अपन यहाँ त्रिच प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो त्रिच प्रत्यय होता है। ऋणौल त्रिचों का अर्थ हो गया ये। त्रिच प्रत्यय में से क्या शेष बचता है? तो त्रिच प्रत्यय में से च की इत संज्ञा हो जाती है और त्रिशेष बचता है। दूसरी लाइन में लिखिए, त्रिच प्रत्यय में से त्रिशेष बचता है। त्रिशेष बचता है। अब ये प्रत्यय लगने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है? तो लिखिए, त्रिच प्रत्यय का प्रयोग करने पर त्रिच प्रत्यय का प्रयोग करने पर धातु में स्थित स्वर को, धातु में स्थित स्वर को गुण हो जाता है। गुण हो जाता है। गुण का मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थात ई का तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ऊ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ये 3 परिवर्तन होंगे। अगर धातु में ई आ रहा है तो उसकी जगह ए हो जाएगा, ऊ आ रहा है तो उसकी जगह ओ हो जाएगा, और री आ रहा है तो उसकी जगह अर हो जाएगा। और लास्ट, धातु में अंतिम ज को क हो जाता है। ये परिवर्तन होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, एक तो क्री धातु देख लेते हैं। क्री के बाद भुज, और भुज के बाद एक धातु और देखते हैं, जी। इन 3 धातुओं में तीनों नियम समझ में आ जाएंगे। जैसे ये क्री,
क्री धातु में अपने को त्रिच प्रत्यय जोड़ना है। तो त्रिच में से क्या हट जाता है, च हट जाता है और त्रि शेष बचता है। इस री की जगह पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब देखो क में से री हटा दिया तो क कैसा बचा, आधा, लेकिन ये अ इसमें मिल जाएगा तो क पूरा हो जाएगा। ये जो र है ये र अगले के ऊपर चढ़ जाएगा और पीछे क्या जोड़ देंगे, त्रि, कर्तरी। जैसे भुज धातु है, भुज प्लस त्रिच, यहां पर ऊ की जगह पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो ये ऊ की जगह पर ओ कर दिया। ज की जगह क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ये क कर दिया। और त्रिच में से च हट जाएगा और त्रि जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, भोक्त्री। जैसे ये जी प्लस त्रिच, इसमें भी ई को गुण करेंगे तो ई को गुण क्या होता है, ए, क्या हो जाएगा, जे, और त्रिच में से च हट जाएगा, त्रि बचेगा, क्या होगा, जेत्री। फिर रिमाइंड करा देता हूं कि हर शब्द में ये नियम नहीं लगते, अधिकतर शब्दों में लग जाते हैं। अपन जितने भी शब्द बनाते हैं तो सभी के लिए नियम लागू नहीं है, अधिकतर में लग जाते हैं और कुछ कुछ बचते हैं जिनमें नहीं लगते हैं, उनके लिए अलग से सूत्र होते हैं। तो आपको केवल शब्द याद कर लेना है। आगे लिखिए, त्रिच प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे क्री धातु में त्रिच प्रत्यय लगा के मैंने शब्द बनाया है कर्त्री, तो उस कर्त्री के रूप पुल्लिंग में कैसे चलेंगे, कर्ता, कर्तारो, कर्तारः। स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, कर्त्री, कर्त्र्यो, कर्त्रे। और नपुंसक लिंग में कैसे चलेंगे, कर्त्री, कर्त्रेणी, इसके ऊपर र भी चढ़ाना है, और कर्त्रेणी। इस त के नीचे दो ऋषि वाला की मात्रा है, बड़ा री। ठीक है, इस तरह से इनके रूप चलते हैं। ये रूप मैंने प्रथमा विभक्ति में ही बताए हैं। अगर पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बनानी है तो ऐसे बनेगी, स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति बनानी है तो ऐसे बनेगी, और नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति बनानी है तो ऐसे बनेगी। एक सामान्य रूल है, आगे अपन तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे। तो जहां पर नियम ही लिख लीजिए, तुमुन प्रत्यांत शब्दों में से तुमुन का तुम शेष बचता है, तो तुम हटाकर ता जोड़ देने पर त्रिच प्रत्यांत पुल्लिंग रूप बन जाता है। त्रिच प्रत्यांत पुल्लिंग रूप बन जाता है। जैसे ये कर्तुम शब्द है। अब कर्तुम शब्द में से यदि हम तुम हटा देंगे और इसकी जगह ता जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये ता जोड़ दिया, र ऊपर चढ़ा दिया, कर्ता। तो तुमुन प्रत्यांत में से तुम हटाकर ता जोड़ देने पर त्रिच प्रत्यांत पुल्लिंग रूप बन जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। इस तरह की टेबल बना लेनी है आपको। ऊपर ही ऊपर लिखिए त्रिच प्रत्यांत रूप, फिर उसके बाद धातु, त्रिच प्रत्यय लगाने पर मूल शब्द क्या बनेगा, पुल्लिंग में रूप कैसे चलेगा, स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा और नपुंसक लिंग में कैसे चलेगा, इस तरह से। जैसे धातु है क्री धातु, अगर इसमें त्रिच प्रत्यय लगाते हैं तो मूल शब्द क्या बनेगा, कर्त्री। पुल्लिंग में क्या बनेगा, कर्ता। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, कर्त्री। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, ये का ये बनेगा, नपुंसक लिंग में भी कर्त्री।
जैसे दूसरी धातु है भू, भू से मूल शब्द क्या बनेगा, त्रिच प्रत्यय लगाते ही भवित्री। पुल्लिंग में क्या बनेगा, भवता। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, भवत्री। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, सॉरी ये स्त्रीलिंग में भवत्री नहीं बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा भवित्री। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, वही जैसा मूल शब्द है भवित्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल बना लेनी है और इसी टेबल में आगे के सारे उदाहरण लिखने हैं। अब ये टेबल में दोबारा नहीं बनाऊंगा, आपने एक बार टेबल बना ली, इस टेबल को आगे बढ़ते जाना है। ये चारों शब्द, पांचों शब्द लिख दूंगा और इन पांचों शब्दों को लिखना है आपको। लिखिए क्री। क्री से मूल शब्द क्रेत्री बनेगा, पुल्लिंग में क्रेता बनेगा, स्त्रीलिंग में क्रेत्री बनेगा और नपुंसकलिंग में भी क्रेत्री बनेगा। अच्छा, इन सब धातुओं के अर्थ में आपको जब तुमुन प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो उसमें भी यही सारी धातुएं लिखाऊंगा, वहां पर अर्थ लिखा दूंगा, वहां से देख लेना। यहाँ पर इतनी जगह नहीं बची है कि लिखा सको। ई से बनेगा, ई का मतलब होता है जाना, एत्री, एता, एत्री और एत्री। गम से गंत्री, गंता, गंत्री, गंत्री। आ प्लस रूह, आ उपसर्ग और रूह धातु, इससे बनेगा आरोडरी, आरोड़ा, आरोडरी और आरोडरी। ये यहाँ पर र है और यहाँ पर री है। जी से जेत्री, जेता, जेत्री और जेत्री। वच, वच यानी होता है बोलना, इसका बनेगा वक्त्री, वक्ता, वक्त्री, वक्त्री। ब्रू यानी भी बोलना, इसका भी वच के जैसा ही बनता है, वक्त्री, वक्त्रा, वक्ता, वक्त्री और वक्त्री। दू है यानी दूहना, इसका बनेगा दोगद्री, दोगदा, दोगद्री और दोगद्री। दा यानी देना, इसका बनेगा दात्री, दाता, दात्री, दात्री। भुज यानी खाना, इसका बनेगा भोक्त्री, भोक्ता, भोक्त्री, भोक्त्री। अस यानी होना, इस अस का भी भू के समान ही बनता है, अस यानी भी होना होता है और भू यानी भी होना होता है। भवित्री, भविता, भवित्री, भवित्री। तेज का, तेज यानी त्यागना, इसका बनेगा तेक्त्री, तेक्ता, तेक्त्री और तेक्त्री। युद्ध यानी युद्ध करना, इसका बनेगा योद्री, योद्धा, योद्री, योद्री। रक्ष यानी रक्षा करना, रक्षित्री, रक्षिता, रक्षित्री, रक्षित्री। हु यानी हवन करना, होत्री, होता, होत्री, होत्री। वह यानी ढोना, ये वह है, ब मत लिख लेना। वोड्री, वोडा, वोड्री, वोड्री। ली है यानी चाटना, इसका बनेगा लेड्री, लेडा, लेड्री और लेड्री। दृश्य यानी देखना, इसका बनेगा दृष्टि, दृष्टा, दृष्टि, दृष्टि। ये इसके नीचे ऋषि वाला है। और लास्ट लिख लीजिए, यज का बनेगा यष्ट्री, यष्टा, यष्ट्री, यष्ट्री। यज यानी यज्ञ करना, सृज यानी सर्जन करना या बनाना, इसका बनेगा सृष्टि, सृष्ट्रा, सृष्टि, सृष्टि। ये इसमें ये रहे, री मत करना इसको। प्रच्छ में बनेगा पृष्टि, पृष्टा, पृष्टि, पृष्टि। सह में बनेगा सोड्री, सोढ़ा, सोढ़ी, सोढ़ी। ग्रह में बनेगा ग्रहित्री, ग्रहिता, ग्रहित्री और ग्रहित्री। स्पृश में बनेगा स्पृष्टि, स्पृष्टा, स्पृष्टि और स्पृष्टि। क्या करूं, शब्द ही ऐसे बन रहे हैं। स्तु यानी स्तुति करना, इसका बनेगा स्तोत्री, स्तोता, स्तोत्री और स्तोत्री। ठीक है, ये कृत्रिवाचक त्रिच प्रत्यय पूरा हो गया। अगला पढ़ेंगे अपन तुमुन प्रत्यय। तो उस तुमुन प्रत्यय में भी ये कि यही सारे धातुएं लिखाऊंगा और इनका अर्थ भी वहाँ लिखा दूंगा। ठीक है।
धन्यवाद।